ये सिर्फ एक बस्ती की कहानी नहीं है, चंद्रशेखर आजाद कॉलोनी वजीरपुर की है। ये उन हजारों परिवारों की चीख है जो दिल्ली को बनाने में लगे थे और आज खुद बेघर कर दिए गए हैं। वजीरपुर की झुग्गियों पर चला बुलडोजर और सीएम रेखा गुप्ता रही। बीजेपी सरकार ने एक बार फिर दिखा दिया कि गरीब उनके लिए सिर्फ एक वोट है, इंसान नहीं। आज सुबह दिल्ली के वजीरपुर में वो हुआ जिसे देखकर इंसानियत भी कांप उठे। रेलवे लाइन के पास बसी झुग्गियों पर बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के सीधा बुलडोजर चला दिया गया। सैकड़ों लोग जो दशकों से वहीं रह रहे थे एक झटके में मलबे में बदल दिए गए। माएं अपने बच्चों को गोद में उठाए सड़क पर बिलखती दिखी। बच्चे अपनी टूटी हुई कॉपी किताबें, बर्तन और सपने ढूंढते रहे। बुजुर्गों को लाठी से पीटकर बाहर खदेड़ दिया गया। ना कोई चेतावनी, ना कोई इंसानियत, बस सत्ता का अहंकार। ये वही सीएम रेखा गुप्ता हैं, जो चुनावों से पहले झुग्गियों में गई थीं, वहीं बैठकर चाय पी थी, सेल्फी ली थी और बड़े बड़े वादे किए थे। हम आपको घर दिलवाएंगे, झुग्गी झोपड़ी में विकास लाएंगे। और आज वही झुग्गियां राख में बदल दी घी और सीएम साहिबा चुप बैठी। सीएम रेखा गुप्ता की कुर्सी पर बैठकर शायद सीएम रेखा गुप्ता ये भूल गई कि ये कुर्सी सेवा की है, सत्ता के घमंड की नहीं। जो लोग आपकी वजह से वोट डालने निकले थे, आज आपकी वजह से सड़क पर हैं। सीएम रेखा गुप्ता आज गरीबों के लिए एक आपदा बन चुकी हैं। बीजेपी अब सबका साथ सबका विकास नहीं, बुलडोजर सरकार बन चुकी है। उनके लिए गरीब की झोपड़ी अवैध निर्माण है, लेकिन अमीरों के फार्म हाउस, बंगलों और फर्जी कॉलोनियों को विकास कहा जाता है। पीवीआईपी कॉलोनी में गड़बड़ होती है, प्रशासन सोता रहता है, लेकिन जब गरीब अपना सिर छुपाकर जीना चाहता है, उसी वक्त पुलिस आती है, लाठी आती है और बुलडोजर मलबा बनाकर चला जाता है। पूर्वांचल, अब बिहार से आए मजदूर, जो दिल्ली की असली ताकत है, जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई, सड़कों पर झाड़ू लगाया, दुकानें चलाई, आज वही लोग बीजेपी की नीतियों के शिकार हो गए हैं। ये सिर्फ मकान नहीं तोड़ा गया, ये आत्मसम्मान, सुरक्षा और भरोसे की दीवारें गिरा दी गई। बीजेपी सरकार को गरीब की चीख नहीं सुनाई देती, उन्हें सिर्फ चुनावी वोट सुनाई देते हैं। घटना के बाद नेता आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और सौरभ भारद्वाज मौके पर पहुंचे। उन्होंने न केवल वहां के लोगों का दर्द सुना, बल्कि सीधे सीधे बीजेपी और सीएम रेखा गुप्ता पर हमला बोला। संजीव झा ने कहा, सीएम रेखा गुप्ता घर को मिट्टी में मिला दिया। सौरभ भारद्वाज बोले, ये सरकार अमीरों के फार्म हाउस की रखवाली करती है और गरीबों के सिर से छत छीन लेती है। ये सरकार गरीब की दुश्मन बन चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ बयानबाजी से कुछ बदलेगा, या फिर जनता को अब खुद आवाज उठानी होगी। इस वीडियो को देखकर गुस्सा आता है, दिल रोता है, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं, ये पूरे देश के गरीबों की कहानी बनती जा रही है। अगर आज आप चुप हैं तो याद रखिए, कल इसी सिस्टम का बुलडोजर आपके घर पर भी चल सकता है। गरीब होना जुर्म नहीं है। बीजेपी की सरकार में गरीब होना गुनाह बना दिया गया है। अब वक्त है चुप्पी तोड़ने का। अब वक्त है सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी सरकार से जवाब मांगने का। अब वक्त है इंसाफ के लिए आवाज उठाने का। इस वीडियो को इतना फैलाओ कि सत्ता के गलियारों तक गरीब की चीख गूंजे। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये एक संघर्ष है, इंसाफ, गरिमा और जिंदगी का। अब चुप मत रहो, आवाज उठाओ, इंसाफ के लिए लड़ो।
झुग्गियाँ तोड़ी हमारी, लेकिन इसके विषय में उन्होंने ना कोई हमें प्लाट दिया, न कोई जगह दी, और इसलिए हम लोग बड़े हताहत हैं। आज हम लोग रोड पे बैठ रहे हैं, रोड पे सो रहे हैं। सुबह से बच्चे खाना पीना नहीं खाए, हम लोग बहुत दुखी हैं इस बात से। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि जो पिछली सरकारें ने फ्लैट बना के रखे हैं, कबाड़ा हो रहा है, गिर रहे हैं, वही हमें मुहैया करा दिए जाए। हम तो मोदी जी से यही निवेदन करेंगे कि वो फ्लैटें हमें मुहैया करा दिए जाए, अगर उसमें हम लोग गुजारा बसर कर लेंगे। आपके यहाँ फैमिली कितनी रहती थी? हमारे यहाँ 4 बच्चे हैं और 2 जने हमें मियाँ बीवी, 6 लोग हैं। अब तो घर आशियाना टूट गया, कहाँ रहेंगे आप? अब किराए पर ढूंढ लेंगे सर। किराए पे रहेंगे? हाँ जी। कारोबार की बात करिए, क्या काम करते हैं? अब किराए पे वो रिक्शा चला लेते हैं, कभी रेडी लगा लेते हैं फल फ्रूट की, यही काम है हमारा। बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बच्चा हमारा एक 10वीं क्लास में है, एक BA कर रहा है, एक ग्रेजुएशन कंप्लीट है, जिसमें किसी की नौकरी नहीं, अकेले कमाने वाला मैं हूँ। अकेले आप ही हैं? हाँ जी। बाकी यहाँ बात करिए डॉक्यूमेंट्स जो तोड़ने से पहले क्या कुछ आपने निकाला, सामान निकालने का मौका दिया क्या? कुछ सामान तो निकाल लिए हैं, कुछ झुग्गी में दब गए हैं, जो अभी उनको ढूंढ रहे हैं, उसमें से मिल जाए। राशन कार्ड, पहचान पत्र कुछ उसी में दबे पड़े हैं, जो अभी उनको ढूंढ रहे हैं, मिल जाए। क्या पैसे वैसे भी दबे हैं? नहीं, पैसे वैसे तो नहीं सर, पैसे होते ही नहीं, बचते नहीं है इतने, जो कमाते हैं वो खर्च जाते हैं, पैसे बचते नहीं है। खाने पीने का सारे सामान दब गया है? हाँ, खाने पीने का सामान भी दब गया, उसमें बर्तन वर्तन थे वो सारे कुछ दबे पड़े हैं, कुछ नहीं बचा है? नहीं। ये इस जगह का खुलेआम तोड़ा जा रहा है और रेलवे पे बच्चे रहने पे मजबूर है। आप जो जरा पूर्वांचल की ये बात करिए। वीडियो बना करके जो लोग यहाँ पर बाहर में हैं अपने सामान के साथ, जो सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये झुग्गी टूटी है, एक वीडियो बना करके जरूर रेखा गुप्ता तक पहुँचा दीजिएगा। वो तो आपको भी धमकी देते हैं कि पत्रकार गुमराह कर रहे हैं, आँखों पर उनके पर्दा चढ़ गया है। जिस गरीब ने उनको वोट किया था, आज उस गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ऊपर वाले घर में देर है अंधेर नहीं है, ऊपर वाले सब देख रहे हैं। इन गरीबों के साथ अन्याय करोगे, तुमको हाय लगेगी। यही गरीब तुमको बहुत सारी उम्मीदों के साथ सत्ता में बैठाया था। अगर ये बैठा विश्वास के साथ बैठाया था, आज बताइए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यही अब स्कूल खुलने वाली है, इसके किताब, इसके सामान सब दब गए। क्या चाहते हो तुम कि ये बच्चे पढ़ाई लिखाई ना करके अपराध करें, सड़कों पर सोए? कहते थे हम हर बेघर को घर देंगे, जिसका घर था उसको बेघर कर दिया तुमने। शर्म आनी चाहिए तुमको। तो मुझे लगता है कि इनको लगता है कि गरीबों को हम ऐसे ही हटा देंगे, उजाड़ देंगे, गरीब कुछ कर नहीं सकता। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पूर्वांचल पे सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है? देखिए, सब लोग, सब बिहार यूपी के लोग हैं, वहाँ जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी बिहार में चुनाव है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, फिर वहाँ बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। मैं अभी पटना जाकर के हमने कहा था कि दिल्ली में जो बिहार के लोग रह रहे हैं उसको उजाड़ रहे हैं, तो दिल्ली में गद्दारी और बिहार में यारी, ये तो नहीं चलेगी। तुम्हारी मक्कारी ये झुग्गी में जो बिहार यूपी के लोग रह रहे थे उसने देखा है, और हमने कहा है कि इनके वादों में भरोसा मत करना। दिल्ली में जाकर के बिहार यूपी के लोगों का वोट तो ले लिया, आज उनको बेघर कर दिया। तो ये जो पूर्वांचल 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 पूरी पॉलिटिक्स करते रहे, आज वो पूर्वांचली सड़कों पर है। शर्म आनी चाहिए आपको। तो ना केवल दिल्ली, जहाँ जहाँ ये जाएंगे हम इनको एक्सपोज करेंगे, लेकिन दिल्ली में भी यही पूर्वांचल के लोग अगर गद्दी पर उनको बैठाया है तो उतारना जानती है। 29 तारीख को हम एक बहुत बड़ी सभा कर रहे हैं, और 29 तारीख को हम चेतावनी दे रहे हैं कि या तो अपने करतूत से बाज आएँ, नहीं तो जो लोग झुग्गी में रह रहे हैं उनको सबक सिखाना जानते हैं। अच्छा, ये झुग्गी वाले का जो टूटा है, क्या इन लोगों का कुछ मदद आर्थिक मिल सकता है? क्योंकि अभी तो फिलहाल के लिए खाने के लिए नहीं है। ठीक बात है, और जिम्मेदारी थी इनकी, और कानून ये है, ये होना चाहिए था। लेकिन आज ना कोई बीजेपी का नेता आ रहा है, ना विधायक आ रहा है, यहाँ पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का। उसमें बच्चों को पढ़ाई लिखाई सारा खर्चा हम उसमें देखते हैं, बचता कुछ नहीं है इसमें, सारा खर्चे। तो अब किराया कैसे दोगे? अब क्या करेंगे, फिर जो बच्चों की पढ़ाई छुड़वा के उसे काम करवाएं। 2100 रुपए के चक्कर में कि हम 2500 रुपए देंगे, और दूसरी टीम को ये बीजेपी वाले आपदा आपदा करते थे। खुद आज आपदा बन गए, खुद आपदा बन गए, खुद आपदा बन गए, ये आपदा खुद आपदा है, आपदा बन गए। इनके आने से सब कुछ हो रहा है। यहाँ गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। पहले भी सरकार थी, अगर आप हो यहाँ पर
ठीक है हमारा तोड़ दो, लेकिन हमें कहीं सेटलमेंट तो करो। उन्होंने कहा था हैं? जहाँ झुग्गी जैसे वहीं जेलर मकान। बाग वालों को सेटलमेंट किया, कालका वालों को सेटलमेंट किया, वैसे वजीरपुर वालों को भी क्या तो हम settlement इंसान करो। नहीं है? आपने ये बोल दिया कि रेलवे जोन में आ रहा है, ठीक है, हमने भी यहाँ पे 38 साल की उम्र मैंने गुजार दी, कम से कम हमें 10 गज कहीं पे सेट दे के कर देते, कुछ पैसे लेके सेट कर देते, लेकिन आपदा है, आपदा है, आप तो खुद ही आपदा हो। सबसे बड़ी तो आप बीजेपी वाली हो, बीजेपी वाले महा आपदा है। देखिए, देश का कानून है। मैं डूसिब का मिनिस्टर रहा हूँ, यूडी मिनिस्टर रहा हूँ, तो मैं आपको ये बहुत जो कि है, सुप्रीम कोर्ट का convincingly ऑर्डर है बता कि सकता हूँ। तोड़ने से पहले इन्हें पूरी पुनर्वास कराया जाए। जिम्मेदारी से बता सकता हूँ। अगर कोई आदमी 2015 1 जनवरी 2015 से पहले रह रहा है, अभी वो अगला बोल रहा है तो आपको उसको पहले उसको रिहेबिलिटेट करना है। पहले आप उसको फ्लैट देंगे और वहीं पे देंगे, 5 किलोमीटर के रेडियस में देंगे, तब आप उसको जो है उसकी झोपड़ी उजाड़ सकते हैं। ये जो टोटली काम हो रहा है पूरी तरीके से गैर कानूनी हो रहा है। मगर समस्या ये है कि एक गरीब आदमी एक सरकार के खिलाफ कैसे कोर्ट में लड़े, क्योंकि कोर्ट में भी जाएंगे तो सरकार तो इनको हरा देगी। तो मैं आप सब लोगों को निवेदन कर रहा हूँ, आज दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि झुग्गियाँ नहीं तोड़ी जा रही, और फिर भी लगभग रोज आप देख रहे हो बुलडोजर आ रहे हैं और झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं। दूसरा झूठ बोला जा रहा है कि जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है उनको मकान दिए जा रहे हैं। आप इन सब लोगों से इंटरव्यू करके पूछिए, किसी को कहाँ पे मकान दिया गया है? कोई मकान नहीं दिया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला जा रहा है कि जिनकी झुग्गियाँ तोड़ी हैं उनको मकान दिया गया है। इधर से लेकर उधर तक आपने इतने सारे लोगों को बेघर कर दिया। हम दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने इन लोगों को कहाँ पे मकान दिया है? अगर इनको मकान दिया है तो हमें दिखाइए कि इनको कहाँ मकान दिया है, हम भी जाने। इन लोगों को बताइए कि इन लोगों को मकान कहाँ मिला है। सिर्फ और सिर्फ सरकार झूठ बोल रही है, दिन रात झूठ बोल रही है। गरीब लोगों को बेघर भी किया जा रहा है और इनको कहीं पर भी एक भी जगह जो है इन गरीब लोगों को मकान नहीं दिया जा रहा। इतनी गर्मी में, अभी आप देखिए बरसात का मौसम है, अभी बारिश आ जाएगी, सबका सामान भीग जाएगा। ये अपने इन छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, क्या काम धंधा करेंगे? मतलब आप सिर्फ जो गरीब आदमी को मारने के चक्कर में जो है लगे हुए हैं। एक ही मकसद है कि किसी तरीके से गरीब आदमी यहाँ से दिल्ली छोड़ के चला जाए। ये बहुत गलत है, ये अमानवीय भी है। संजीव जी बताएंगे। संजीव जी क्या कहेंगे, जिस तरह देखा गया है कि पूर्वांचल के जगह जगह झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है, आखिर क्या रीजन है, क्यों तोड़ी जा रही है? देखिए, जैसा भी सौरभ भाई कह रहे थे कि पहले आए, इन्होंने कहा कि पटरी के आसपास तोड़ रहे हैं। आज लगभग 300-400 झुग्गियाँ यहाँ पर तोड़ी गई। रोज़ कहीं ना कहीं ये झुग्गी तोड़ी जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार कहती हैं कि झुग्गी कहीं नहीं टूट रही, लोग अफवाह फैला रहे हैं। तो हम यहाँ आकर के उनको बताना चाहते हैं कि एक बार आकर के देखिए कि इन गरीबों के साथ किस तरह का अन्याय आपने किया है। कम से कम ऊपर वाले से तो आपको डरना चाहिए। आज इनके बच्चे ये खुले आसमान में हैं, बारिश होगी, कहाँ जाएंगे ये लोग? ये कहते हैं कि हम मकान दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं। तो पहले मकान दे देते ना, शिफ्ट कर लेते, फिर तोड़ देते झुग्गियाँ। तो आप झूठ फैला रहे हैं। सत्ता के अहंकार में आपके आंखों पर पर्दा चढ़ गया है। आप सच्चाई से दूर भाग रहे हैं और दिल्ली के लोगों को, झुग्गी में रहने वाले लोगों को, गरीब को आपने जीना दूभर कर दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ज़्यादातर लोग जो इसमें हैं वो पूर्वांचल के लोग हैं। किस मुंह से तुम जाओगे यूपी बिहार में वोट मांगने, और क्यों यूपी बिहार के लोग तुमको वोट करेगा? यहाँ जो यूपी बिहार के लोग बसते हैं उसको तुम उजाड़ रहे हो, और वहाँ जाकर के तुम कहते हो कि हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे। बिहार बेचारे रोजी रोटी के दिल्ली आए थे, तुम उसकी रोजी रोटी पे तलवार चला रहे हो, तुम उसके घर पे बुलडोजर चला रहे हो। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम इनके संघर्ष में साथ खड़े हैं और इसीलिए 29 तारीख को हम सब लोगों ने पूरे दिल्ली की झुग्गीवासी इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, या तो सुधर जाएं वरना सुधार दिए जाएंगे। लेकिन सीएम तो कह रही है कि रेलवे लाइन की झुग्गियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये जब ये चुनाव से पहले जब आई थी यहाँ पे प्रवास करने, क्यों नहीं कहीं? तब तो खाना खा करके गए। प्रधानमंत्री यहाँ कर बड़े बड़े भाषण दे करके गए। तब क्यों नहीं बताया आपने झुग्गी तोड़ देंगे, ये रेलवे के बगल में है? तब तो वोट लेना था इन गरीबों का। इन गरीबों को वोट ले लिया
और अब इन गरीबों को तुम उजाड़ रहे हो। तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को गरीबों से नफरत है। वो दिल्ली से गरीबों को भगाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि दिल्ली में गरीब का रोजगार ना चले। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि ये जो दिल्ली में झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, इन्हीं से दिल्ली कोठी भी चल रही है, इन्हीं से दिल्ली के कामकाज भी चल रहे हैं। तो झुग्गी उजाड़ कर तुम दिल्ली को नहीं चला सकते, दिल्ली को नहीं बसा सकते। ये दिल्ली के इकोसिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा वो लोग हैं जो झुग्गी में रह रहे हैं। ये गलतफहमी ना पालें। संजीव जी, देखा गया है कि बिल्डर माफिया का खुलेआम बिल्डिंग तैयार होता है, लेकिन उस पर कोई भी अधिकारी काम नहीं कर रहा है, बाकी गरीब को क्योंकि वो अमीर है ना। हाँ। ये बीजेपी धन्ना सेठों की सरकार है, इनको गरीबों से मतलब नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों से मतलब है। कठपुतली कॉलोनी तोड़ करके रहेजा को दे दिया, तो चाहते हैं गरीबों को उजाड़ कर बड़े अमीरों को दे दें। पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि दिल्ली में गरीब लोग ना रहें, उनकी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, उनके आशियाने को उजाड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ उनके रोजगार को उजाड़ा जा रहा है। आप देख रहे हैं एक तरफ रेहड़ी पटरी उनको उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ बिना किसी कारण के जो लोग 40-40, 50-50 साल से रह रहे हैं उनकी झुग्गियों को, घरों को तोड़ा जा रहा है। रोज़ सुबह उठते कहीं ना कहीं इनका अत्याचारी पीला पंजा कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। उनकी मुख्यमंत्री हर रोज़ कहती है कि हम कोई झुग्गी नहीं तोड़ेंगे बिना मकान दिए। तो किसी को कोई मकान नहीं दिया गया, किसी को कोई वो नहीं, जबकि सबके पास कोई वीपी सिंह के टाइम से रह रहा है, कोई कहीं सबके पास प्रूफ है, आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, बिजली के मीटर लगे हुए हैं, लेकिन आए और सुबह तोड़ के चले गए। कोई कारण नहीं बताया, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जैसे पीछे आपने सुना होगा, उनकी मुख्यमंत्री खुद कह रही है कि हम मुंबई वाला धारावी वाला मॉडल लागू करना चाहते हैं, जो जगह उन्होंने अडानी को दे दी। तो साफ साफ वो कह रहे हैं कि हम सारी जगह गरीबों में खाली करा के अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं, तो इसलिए वो तोड़ रहे हैं। आप देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं कैसे पटरी पर बैठी हैं, इतनी गर्मी में छोटे छोटे बच्चे देखिए आप कैसे रोड पे तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो गरीबों के आशियाना को तोड़ा जा रहा है, क्या कहीं उनके सुविधा दी जा रही है या खाली तोड़ने के कार्य किया जा रहा है? देखिए, झुग्गी में रहकर कोई भी खुश नहीं है। जितने लोग हैं कोई भी नहीं चाहता कि वो झुग्गी में रहे। सब चाहते हैं कि वो भी झुग्गी छोड़ के उनका अपना मकान हो, फ्लैट हो। अगर गवर्नमेंट फ्लैट दे दे, मकान दे दे, तो खुशी खुशी चले जाएंगे झुग्गी छोड़ के। इनको क्यों रहेंगे झुग्गी में? ये इनकी तो यही तो मांग है कि हमारे पुनर्वास की व्यवस्था करो, हम चले जाते हैं। लेकिन बिना कोई पुनर्वास की व्यवस्था किए, चुनाव से पहले मोदी जी यहीं पे आए थे, फ्लैट देख लो, यहाँ पे उद्घाटन करके गए थे और सबको बोल के गए थे जब तक मकान नहीं मिलेगा किसी की झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। आज इतनी झुग्गियाँ आप सामने तोड़ रहे हो, किसी को कोई मकान क्या कुछ भी नहीं, और इनको तोड़ के ये देखो कैसे लोगों का सामान रेलवे लाइन पे पड़ा है, कैसे लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो ये तो सरासर अत्याचार हो रहा है। और जो अपने आप को बिहार और यूपी में जाके वोट मांगते हैं, अपने आप को पूर्वांचलियों का नेता बताते हैं, आज कोई भी बीजेपी का नेता नहीं दिख रहा। और इसका जवाब ये लोग जो यहाँ पर जो यूपी बिहार के लोग रह रहे हैं, जिनको इस तरह से उजाड़ा जा रहा है, बिहार के चुनाव में यही जनता इनको जवाब देगी। तो बगैर देखा गया जब लगातार इस तरह से तोड़फोड़ हो रही है, बाकी एक तरह देखा गया कि अवैध निर्माण खुलेआम हो रहा है, क्या उस पर आकंषण नहीं कसा जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों? देखिए, अवैध निर्माण ये लोग 40-40 साल से रह रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार को बने 3 महीने हुए, 3 महीने में कैसे अवैध हो गई? पिछले 10 साल से केजरीवाल जी की सरकार थी, 3 महीने में तो नहीं बसे ये। कोई 40 साल से रह रहा है, कोई 50 साल से रह रहा है, कोई 30 साल से रह रहा है। सबके पास प्रूफ है, बिजली के मीटर लगे हुए हैं, वोटर आई कार्ड बने हुए हैं, सबके सर्वे हुए हैं। आज ये एकदम से अवैध कैसे हो गए? एकदम से 3 महीने में कैसे अवैध हो गए? 3 महीने में कैसे अवैध हो गए? एक तरफ अपने उद्योगपतियों को जगह देने की बात चल रही है, दूसरी तरफ गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। मतलब गरीबों के आशियाना का तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल जी सर, क्या कहेंगे, कब से आप रह रहे हैं यहाँ? हम जी, मेरा नाम रमेश पांडे है, 1993 से मैं हूँ और हमारे पास हर आईडी है और सब कुछ होते हुए भी बोलने पे प्रशासन कह रहा है कि तुम्हें अंदर कर देंगे उठा के। अच्छा जी, हमारा घर भी तोड़ो, न हमें रोने दे रहे हो न बोलने दे रहे हो। तो क्या कोई नोटिस लगाई गई है? नोटिस क्या, कुछ नोटिस नहीं है। ये कहे कि पहले ऊपर वाला छत तोड़ दीजिए, आपका नीचे वाला छत नहीं तोड़ेंगे। अच्छा। तो सब लोगों ने मिलकर के ऊपर का छत गिरा दिया। अच्छा। उसके बाद कहे कि भाई 6 फुट लूंगा। 6 फुट के बाद चलो भाई 6 फुट ले लो। 6 फुट बेचारे अपना जिसकी झुग्गी थी वो सामान खाली कर दिए। अब आज 15-20 फुट हो गए। 15-20? हाँ जी। अब देखा गया जब आप लोग का घर टूटा है, आप लोग रोड पे आ गए, क्या रहने के आशियाना तो टूट गया, कहाँ रहेंगे? हम यहीं रहेंगे जनाब, सड़क पे रहेंगे और कहीं नहीं रहेंगे, हम तो रोड पे रहेंगे। अरे इनने दिया था आपको 12 फुट 12 फुट को तोड़ने के नोटिस लगा के गए और कह रहे कोर्ट का है। अरे कोर्ट बंद है, परमिशन कहाँ से ले आया कोर्ट से? हाई कोर्ट बंद, सुप्रीम कोर्ट बंद, तो अपने आप ले आए परमिशन।
अब उन्हें नारदन रेलवे वालों ने जो है अपना जो है वो लगा गए थे अच्छा, स्टिकर, मतलब उन्हें रेलवे के अपना बोर्ड लगा के गए थे। बोर्ड लगा गए, कोई कोर्ट का नहीं था, कोई किसी का नहीं था। अच्छा, आज जो है 12 फुट के हिसाब से 13 फुट तोड़ लिए हैं, कम का भाई दोबारा टूटेगा नहीं, ठीक है ना, दोबारा टूटेगा नहीं। अब उन्होंने क्या काम करा, पूरा देखो ये पूरा का पूरा गिरा दिया और 20 फुट ले गए। 20 फुट। हाँ। बाकी ऑर्डर में बात करी जाए कितने फुट तक तोड़ने के? 10 फुट। अब कितना टूटा है आप लोगों का? 20 25 कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ कम से कम 50 साल हो गया है। 50 साल से हैं। हाँ जी, पहले कभी ऐसे समस्या नहीं कुछ भी नहीं। क्या बीजेपी के आने से ये समस्या? बीजेपी के आने, सारा काम बीजेपी की वजह से हुआ, बीजेपी के आने से रेखा गुप्ता की वजह से हुआ ये सारा कुछ। केजरीवाल था तब तक, आज तक एक भी झुग्गी को हाथ नहीं लगाया। कांग्रेस थी कुछ नहीं हुई, कांग्रेस थी कुछ नहीं हुआ, ये बीजेपी के आने की वजह से सब कुछ हुआ। बीजेपी के आने से हुआ है। हाँ। जी, क्या कहेंगे आप? चाचा क्या कहेंगे? यही कह रहे हैं कि इनके राज्य में समझ लो हमारे लोगों को परेशानी के सिवा और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ, लगातार परेशानी की समस्या झेलना पड़ रहा है। पानी से लेके और जगह जमीन से लेके सब तरह से परेशानी है। सुबह से कोई रोटी नहीं खाया, सब बच्चे बैठे हैं, ऐसे ही ना खाना बनाना कुछ बना आगे। और कहीं आगे ऐसा ना हो कि कोई बात हो, ये इनको सोचना चाहिए। ना कोर्ट का आदेश है ना कुछ है, कागज मांगा गया तो यहाँ कागज भी नहीं दे रहे हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो इसके आगे हम क्या कहें, हमें तो परेशानी है। मैं भी और सभी लोग, झुग्गी के सभी लोग बुलडोजर के सामने खड़े हुए। ठीक है। बुलडोजर के सामने खड़े होने के बाद पुलिस प्रशासन आई और उन्होंने धक्का मुक्की और मारपीट हमारे साथ की। मारपीट करके हमें उठा कर फेंका। फिर उसके बाद कुछ देर में पुलिस के एक कांस्टेबल मनोज जी आते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग से बात करने आए हैं और हम एक एक झुग्गी तोड़ेंगे। फिर हम चुप हो गए। फिर उन्होंने 6 फुट 8 फुट तोड़ना शुरू किया। तोड़ने के क्या रीजन कुछ बताया गया, क्या क्यों तोड़ा गया है? सिर्फ सेफ्टी जोन के अंडरटेकिंग आते हैं हम। सेफ्टी जोन में हम आते हैं। हम तो सेफ्टी जोन में 50 साल से रह रहे हैं। हमें तो इस चीज़ की आदत है, हमारी मजबूरी है। आदत नहीं, हमारी मजबूरी है सेफ्टी जोन के अंदर रहना। हमें भी पता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे रेलवे ट्रैक पे खेलते हैं, लेकिन हम विवश हैं। मजबूरी है हमारी। हम प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे। कौन दबा? उन्होंने आश्वासन दिया था, हम सबको कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। जब तक हम आप लोगों को पक्का मकान बनाकर नहीं देते, हम किसी की झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हम सभी गरीबों पे लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हाँ। क्या सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मैं मांग तो नहीं कर सकता, बड़ा छोटा आदमी हूँ। मैं उनसे गुहार लगाता हूँ। आप सरकार से, मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हम आपके देश के भारतवासी हैं, हम आपके ही नागरिक हैं, हम आपके ही देश में रहते हैं और आपसे बहुत गुजारिश है कि हम गरीबों पर अत्याचार ना करें, हमारे आशियाने को ना हटाएं। हम लोग बेघर हो रहे हैं, हमारे बच्चे सड़क पर सोने को और महिलाएं सड़क पर सोने को मजबूर हो रही हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें बिना नोटिस नहीं मिला, एक प्लेन पेपर पे एक स्लिप चिपका दी है कि आप लोग 600 मीटर लेंथ में, लंबाई में ऊपर के फ्लोर तोड़ लिए जाए और अन्यथा हम अपने आप तोड़ेंगे। तो हम सभी लोग झुग्गी वासियों ने मिलकर कहा कोई बात नहीं, अगर ऊपर के फ्लोर से आपको दिक्कत हो रही है तो हम तोड़ लेते हैं। हम सभी ने अपने ऊपर के फ्लोर गिरा दिए। उसके बाद ये आए, उन्होंने कहा कि हम 6 फुट तोड़ेंगे। हम उस पर भी सेक्रीफाइस किया हमने, चलो 6 फुट तोड़ने कोई बात नहीं। हम बहुत परेशानी का झेल रहे थे। आज बुलडोजर आया और सीधे 20 से 25 फुट अंदर तोड़ने लग गए। और ये देखकर सभी हमारे झुग्गीवासी लोग परेशान हो गए। हमने जाकर सिफारिश की। हमने बोला सर ऐसा मत करो, अगर जब आपने कहा है कि आप 6 फुट तोड़ेंगे, 10 फुट तोड़ेंगे, तो आप 20 फुट 25 फुट क्यों तोड़ रहे हो? तो उस पर आवाज कम कर दे यार। हमारे ही थाने के SHO साहब राजीव सिंह जी, उन्होंने कहा कि हम 20 फुट ही तो। उनके आशियाना को उजाड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं वजीरपुर की है चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी जो झुग्गी है। इस झुग्गी को देखें कि किस तरह से तोड़ फोड़ की गई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि घर से बेघर हो गए, यहाँ रहने के लायक
भी नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रशासन की बात करी जाए या अधिकारी की बात करी जाए, आप देखें कि पलट के जब आशियाना टूट गया तो रहेंगे कहाँ। उसके बाद की बात करी जाए, आप देखें कि यहाँ के जो लोगों के क्या राय है और क्या हालात है कि जब लगातार इस तरह से एमसीडी का बुलडोजर चलता है, क्या हालात है। अम्मा कब से ये आप लोग रह रहे थे, कब से आएंगे? बाकी आप देखने वाली बात है कि छोटे छोटे बच्चे का भविष्य कहाँ दिख रहा है, बच्चे का ये भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर रीज़न एक ही है कि आप देखें कि यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो लगातार इस झुग्गी बस्ती में रहते हैं, बाकी इनकी आशियाना को तोड़ दिया गया है। बाकी यहाँ रहने की बात करी जाए, अब इनकी आशियाना टूट गया है। देखा जा रहा है बच्चे और फैमिली के साथ में गुजर बसर करने पे मजबूर हैं। बाकी सरकार इस मामले पे कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पा रही। आखिर रीज़न क्यों कि भू माफिया लगातार, बिल्डर माफिया अवैध निर्माण किया जा रहा है, उस पर कोई भी बुलडोजर नहीं चलता। बाकी वहीं गरीब का आशियाना पर खुलेआम बुलडोजर चलते हुए नजर आ रहा है।